जय सिया राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज शुरुआत में आपकी अपनी वीडियो की यहाँ से कर रही हूँ कि ये आपको दिखाना था मुझे कि कलुआ भाई साहब एसी वाले रूम में ही आजकल सोते हैं और पंखे में नहीं सोते हैं। और आज बहुत टाइम के बाद किचन में मेरा बेटा बना है रहा है खाना, जो चाप की सब्ज़ी है वो बना रहा है। सोया चाप की सब्ज़ी बना रहा है वो। तो कभी कभार वो बनाता है, लेकिन आज बार को बहुत टाइम बाद बना रहा है। तो दोपहर में मैं कर रही हूँ लंच अपना, और यहाँ मेरे होठ पे हो गया है, जैसे बुखार आने वाला होता है तो वो रुक गया है ना, तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ आजकल। काफ़ी टाइम से हो रहा है, मुझे भी हो जाता है, वंशिका को भी हो जाता है, हम दोनों को हो जाता है। और मैं कर रही हूँ दोपहर में लंच, ये देखो। और ये आधी रोटी मैं खा चुकी थी, क्योंकि और मतलब खा चुकी थी, मुझे भूख लग रही थी। और मैंने बनाया है बैंगन का भरता, और ये दाल कल की है तो मुझे ही खानी है, तो इसे ख़त्म कर लेती हूँ खा के। और रोटी कम थी तो मुझे दलिया बहुत पसंद है, तो मैंने दलिया बना लिया अपने लिए। अब मैं इसे खा लेती हूँ। इस बार बहुत समय के बाद वो खाना बना रहा था, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने किचन भी छोड़ रखा था। नहीं तो वो ज़्यादातर महीने में 1-2 बार तो खाना बनाता ही था। तो अब उस दिन भी उसने चाप की सब्ज़ी बनाई। हम लोगों ने मतलब चाप मंगवाया, तो उसने बोला कि मैं बनाऊंगा चाप। तो हम लोगों ने कहा ठीक है बना। और तो ये वो शाम चाप को की जब सब्ज़ी डिनर उसी की ने बनाई थी, बारी मेरे आई तो बेटे ने। डिनर में वंशिका कहने और यहाँ लगी पे कि मम्मी मैं आज खा दाल रही ढोकली बनाओ, हूँ, जो जैसे कि कि मैंने आपको बिहार की बताया ही फेमस था रेसिपी है। कि तो वो बैंगन का बनाई भुर्ता थी और हम दाल लोगों रखी ने थी रात और को, वो खाई, और खा रही काफ़ी हूँ, क्योंकि टेस्टी मैं भी लगी खाना थी मुझे बिल्कुल भी बिहार वेस्ट की नहीं करती रेसिपी। हूँ। और दूसरे दिन ये और मॉर्निंग का यही अपने टाइम है बच्चों को जब भी मावस सिखाती है कि थी। खाना वेस्ट मत किया करो, उनसे संडे पूछो को मावस जिनको थी खाना कि नहीं उस दिन मिलता का है, मॉर्निंग का है। या तो ये यहाँ जो पे एनिमल्स मैंने होते हैं जो सब्ज़ी भूखे बनाई थी घूमते हैं, शिमला उनसे मिर्च की। पूछो। तो मैंने तो बेटी मतलब बस कम ही यही खाना है। बनाया था, तो क्योंकि मैं मैं खाना खाना खा रही वेस्ट थी, नहीं दोपहर करती में हूँ कि लंच ज़्यादा कर रही पित्ता थी। डोले, और तो उतना ही बाकी तो खाना घर में कोई बनाती हूँ। होता तो नहीं यहाँ पे है, हमें इतनी बेटा सब्ज़ी होता है, मैं तीनों को होती हूँ, बहुत तो थी, हम दोनों क्योंकि बेटी का उस व्रत टाइम था। वो और सोता यहाँ पे रहता मैं है। सीख रही थी, जैसे मावस तो करते हैं ना, तो मैंने कहा मावस चलो लंच में ही कर पूड़ियाँ लेते हैं, पराठे क्योंकि सो रहा था बनाए उस जाते टाइम हैं पे। हमारे यहाँ। तो मैं और बना रही थी पराठे, जो कि दही से भोग लगाऊंगी मैं या अपने खीर यहाँ से पे भोग लगाती अपने हूँ। लंच की तो तैयारी कर रही थी, मैं मतलब लेट हो गई थी, तो पेट मैंने पूजा खीर की तो नहीं तैयारी बनाई कर थी, रही थी। लेकिन दही से और मैंने भोग लगाया था अपने पितरों ज़्यादा को। क्या बोलूँ, यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मैं कैसे पराठे बनाती हूँ ट्रायंगल, क्योंकि हमारे घर में ट्रायंगल ही पराठे खाए जाते हैं, सब गोल गोल पराठे नहीं पसंद। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलो देखता हूँ, कि तो बना ही रही हूँ, तो अपने हस्बैंड के लंच में भी पराठे बना देती हूँ, क्योंकि वंशिका खाती नहीं है पराठे, बिल्कुल कोई सी भी पराठे नहीं खाती है। आलू के तो भी एक बार को खा लेती है थोड़े ठंड वंड में, वरना सिंपल पराठे बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो हम लोग इसी वजह से कम बनाते हैं। और यहाँ पे जो मैं पहले ही रोटी गाय की निकालती हूँ, तो इसी तरह से निकाल के उस पर चीनी रख के और थोड़ी सी आटे की लोई रख के रख देती हूँ, ताकि वो गैया को खा ले। और दूसरी तरफ मेरी अग्यारी हो रही थी। अग्यारी छोटा सा कंडा लेके, मतलब उसे जलाते हैं, हमारे उसे अग्यारी बोलते हैं, वो हो रहा था। और जल्दी जब मुझे पराठा मैं इसी तरीके से सेकती हूँ, उससे क्या होता है कि फिर जो बहुत से लोग होते हैं ना दबा दबा के पराठे बनाते हैं, वो सिस्टम ख़त्म हो जाता है और खूब अच्छे पराठे तैयार हो जाते हैं, अच्छी तरह से चारों तरफ से सिक जाते हैं पराठे। तो मैं इसी तरीके से सेकती हूँ। हाँ, जब बेटा खाता है तो उसको एक एक करके देना पड़ता है, लेकिन हम लोग जब बनाते हैं तो मैं इसी तरीके से हम लोग मतलब के लिए पराठे बनाती हूँ। इससे अच्छी तरह से सिक जाता है, दबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अच्छे से हाथों से। और यहाँ पे पूजा के लिए बैठ गई थी। और ये आसन देख रहे हैं ना, ये मेरी मम्मी के टाइम की ऊन से बनाया हुआ है मैंने ये आसन। ये मैंने स्पेशली पूजा के लिए ही बनाया है। और अब देखिएगा, मैंने जब अग्यारी जलाई तो कितनी फटाक से अग्यारी जल गई। और यहाँ पे मैं लौंग का जोड़ा और वो जो भोग लगाती हूँ बनाती हूँ, वो भोग लगा के मैं पूजा करती हूँ। और बस हर मावस की पूजा मैं ही करती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं। वो जैसे तीज त्योहार की जो पूजा होती है वो करते हैं, और बाकी जो पूजा होती है मावस की वो मैं करती हूँ, क्योंकि वो मैंने अपना ज़िम्मा उठाया है कि मावस मैं करूँगी। और यहाँ ही घूंघट डाल के
मावस की पूजा करते हैं हम लोग। और मैंने बाकी सारी चीज़ें ऊपर रख दी थी क्योंकि हमारे घर में कुत्ते रहते हैं जैसे, तो कभी मुझे वैसे मारते तो नहीं है, लेकिन बच्चे हैं, नादान है, कभी मारी गई, इसी वजह से मैं ऊपर रख रही थी खाने को। और यहाँ पे मैं करेले बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ मतलब काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ मैं, लेकिन यदि फिर भी आपको दोबारा चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी इसकी रेसिपी। और ये करेले बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा अच्छे से मुँह में घुलने वाले करेले बनाए थे मैंने। और ये मतलब थोड़े दिन की वीडियो है, थोड़ा टाइम हो गया इसको, 1-2 दिन जब की वीडियो है ये। यहाँ मैं बना रही हूँ बेटे के लिए रायमा मिर्च के जो पकौड़े होते हैं वो बना रही हूँ। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ शेयर भी कर लिया जाए कि कैसे बन रहे हैं पकौड़े। मैंने फर्स्ट टाइम बनाए हैं, कभी बनाए तो नहीं हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम बनाए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों से पूछती हूँ कि मैं सही बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए लेके जा रही हूँ चाय और उसके लिए पकौड़े। आप जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ और स्वस्थ भी हूँ, मस्त भी हूँ और आपके सामने खड़ी भी हूँ। तो आज मैंने सुबह अपने हस्बैंड के लिए बनाया था और वंशिका के लिए बनाया था लंच में, आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई थी और बेटे के लिए मिर्च के पकौड़े बनाए थे। और हाँ, बस यही बनाया था और मेरे लिए मेरा भी लंच यही हो गया। मिर्च के पकौड़े मैंने रात खाए थे, अभी तो नहीं खाए क्योंकि रात में भी बने थे और मॉर्निंग में भी बने थे, क्योंकि कल बेटे का व्रत था तो उसने कहा कि मुझे कल खाऊंगा, मैं अभी नहीं खा रहा, तो मैंने उसके लिए बना दिए थे। तो इसीलिए और सारा काम अब मेरा ख़त्म हो गया। ज़्यादातर मैं सुबह ही ख़त्म कर लेती हूँ, गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इस वजह से मैं ठंडे ठंडे में सारा काम करके ख़त्म कर देती हूँ। और फिर बस कपड़े कपड़े रह जाते हैं, कभी कभार बर्तन भी रह जाते हैं क्योंकि थोड़े थोड़े ही होते हैं, इसी वजह से तो मैं कर लेती हूँ, मेरा मन करता है जब, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और क्या कहूँ, मैं इस कमरे में बैठी हूँ क्योंकि इस कमरे में ठंडक सी है रहती है, तो मैं इस कमरे में बैठी हुई हूँ। और क्या कहूँ, चलिए तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी मेरे जो न्यू चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।